बैंक जमीन 25 कनाल 9 मरले उस जमीन को लेकर के हमने भू माफिया के खिलाफ एक अभियान और युद्ध छेड़ने का प्रयास करा। उस पंक्तिबद्ध कार्यक्रम के अंदर यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बड़ी स्पष्टता से ईमानदारी की राह पर चलने वाली, और उनके ऊपर उपराज्यपाल महोदय श्रीमान श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भू माफिया को छोड़ेंगे नहीं, भू माफिया को बख्शेंगे नहीं, और भू माफिया का नामो निशान जम्मू कश्मीर से उखाड़ करके फेंक देंगे, ये एक आह्वान, और इस पर हमको विश्वास दिलाया गया। हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी रूप के अंदर भू माफिया होगा, इनक्रोचर होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, पताल से भी निकाल करके उनको बाहर लाएंगे, और 20 लाख कनाल भूमि उसको खाली कराने का प्रयास जो पहली सरकारों के माध्यम से सियासतदानों ने, मंत्रियों ने, बड़े बड़े लंबे कद वाले लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ था रोशनी एक्ट के अंदर, और आज उसकी एक रूपरेखा को लेकर के आपके बीच के अंदर आने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ा स्पष्ट मैसेज जो आज की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है, उनके माध्यम से एक कागज मैंने 2 दिन मांगे थे भलवाल कैंक जमीन के विषय के अंदर। आज मुझे कागज भेज दिए गए और उस कागज की कॉपी आपको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूं। ये उसका प्रमाण है जो सरकार के माध्यम से मुझे दिया गया। अब वो रकबा सरकार हो गया है, अज्यूम करके इसको दिखाने का प्रयास करें। इस रकबे को प्लीज, इस रकबे को जो एक पर्सनल नाम से एक व्यक्ति कहते थे मेरी नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है, मैं वो नहीं हूं। मैं उसके विषय के अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक शब्द बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। आज माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से जो संदेश दिया गया, जो मैसेज दिया गया, वो जमीनी हकीकत के अंदर धरातल के ऊपर उसको प्रमाण करके साबित कर दिया गया। बड़े से बड़ा पहाड़ और छोटे से छोटा एक राजा भी होगा, रंक भी होगा, उसको नस्ते नबूद कर दिया जाएगा जो भू माफिया इंक्रोचर होगा। उसका एक प्रमाण आज मुझे भेज दिया गया कि जो पहले एक नाम, जिस नाम को लेकर के ये उसकी जमीन है, आज स्पष्ट कर दिया गया। ये मैंने उसका प्रमाण आपको बताया। मैंने मांगा था वो कागज, सरकार वहां जाए, जेडीए का बोर्ड लगाए। अब 1-2 दिन के बाद वहां जाएंगे और मुझे ये बताया गया वहां जेडीए का बोर्ड लगेगा, और कागज जिसके नाम के थे उसको कैंसिल करते हुए ये सरकार की जमीन हो गई। ये उसका प्रमाण मेरे पास आ गया है, और इस प्रमाण को दिलाने वाले माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से उस एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल स्पष्ट, और यहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय फिर नाम लेने का प्रयास करूंगा, श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, श्रीमान डीसी महोदय, जिनका यह कार्य था, ऊपर से डायरेक्शन आई, बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब ये जमीन भू माफिया की नहीं है, अब ये जमीन इंक्रोचर की नहीं है, अब ये जमीन सरकार की है। और जितनी भी जमीनें हैं यहां भी हैं, रूपनगर के अंदर हैं, कोई आगे दिल्ली है, कोई जम्मू शहर के किसके क्षेत्र के अंदर है, नगरोटा के अंदर है, पूरा जम्मू प्रोविंस, कश्मीर, सारी जमीनें छुड़ा ली जाएंगी और उस पर सरकार का कब्जा होगा। और माननीय उपराज्यपाल जी, आपको नमन करने का प्रयास करना चाहता हूं कि पहली बार जो आवाज सरकार के माध्यम, लोगों के माध्यम से आपको प्राप्त हुई, जो आपको बातें हमने प्रोटेस्ट करके, जो बातें आपने जो कही,
वो धरातल के ऊपर आपने उसको पूरा करने का प्रयास करा। और मैं आशा रखना चाहता हूँ ये जो रूपनगर की 127 लोग हैं जिनको आपने ऑर्डर दिया है, जिनको अधिकार दिया है, जिनको वहाँ 10-10 लाख रुपया लेकर के वहाँ बसाने की बातें की गई हैं, उनको उनका अधिकार प्राप्त होगा। और वहाँ पर कुछ लोग इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड जिस पे लिखा गया है ये सारी व्यवस्था इस तरह से थी। अब ये दूसरा रिकॉर्ड, इसको भी हम जो हमारे पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको देकर के पूरी व्यवस्था की पालना करने का प्रयास करेंगे। और रूपनगर के विषय के अंदर मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, रूपनगर की ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। और जो कब्जाधारी हैं, जो इनक्रोचर हैं, वो कहते हैं बड़े गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनकी भैंसों की तरफ। फिर मुझे ये भी बताया गया कि वो गुज्जर कैसे हैं। मैंने ये शब्दों का उच्चारण बड़ा स्पष्ट करा था, इनक्रोचर कभी गुज्जर नहीं होता, इनक्रोचर कभी हिंदू नहीं होता, इनक्रोचर सिख नहीं होता, इनक्रोचर ईसाई नहीं होता, इनक्रोचमेंट करने वाले का कोई धर्म ही नहीं होता। फिर ये कहना कि वो गुज्जर हैं, फिर ये कहना कि वो सिख हैं, वो ये कहना कि वो कुछ और हैं। और फिर उन्होंने दूर से एक निशाना लगाया था, ये हमारी ज़मीन 100 कनाल। कल मैंने सुना वो कहते हैं 100 कनाल नहीं, अब 41 कनाल है। अरे जिसने 41 कनाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो गरीब होता है, महरूम होता है, उसके साथ कोई शब्द धर्म का जोड़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था, कोई भी व्यक्ति जो काबिजधारी है, जो इनक्रोचर है, जो भू माफिया, कहते भू माफिया वहां रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर के किस किस के पास है। 41 कनाल जमीन सरकार के ऊपर आपने कब्जा करके बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं हम पुरानी गिरदौरी हमारी थी। अरे बाबा, साल के बाद गिरदौरी बदल जाती है। कहते हैं 1978 की कोई गिरदौरी, उस समय की व्यवस्था के अंदर, वो कागज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये बातें चलने वाली नहीं है। आज ये प्रमाण देकर के माननीय उपराज्यपाल जी बड़ा स्पष्ट कर दिया, बड़े से बड़ा बंदा नहीं चलने वाला है। और राजा नहीं चलेगा तो रंक पहले चलेगा ही नहीं। पहले कहा ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। ऊपर मतलब बड़ा व्यक्ति, नीचे मतलब छोटा, लेकिन है इनक्रोचर। उसके साथ कोई धर्म जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा एयरपोर्ट है, इसके विषय के अंदर कभी धर्म जोड़ा गया? लेकिन आज बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार मजलूम, बार बार गरीब, बार बार उनके विषय के अंदर विचार, उनके भैंसें, उनकी गायें। अरे भाई, इंक्रोचमेंट करने वाले की भैंसें और गायें क्या है? मला गुजर, ये बातें स्पष्टता नहीं है। मैं एक ही शब्द को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता हूं। आज वो जो लोग कहते थे ऊपर से शुरू होना चाहिए, ऊपर से शुरू हो गया, उसका कागज मैंने आपको दिखा दिया। और वो कागज आज रकवा सरकार, कैंक गांव, भलवाल, ये माननीय एडमिनिस्ट्रेशन और उपराज्यपाल जी के माध्यम से बड़ा सीधा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब इनक्रोचर जो हैं उनकी शामत आ गई है और अब उनको यहाँ से भागना होगा जम्मू छोड़ करके। और इनक्रोचमेंट करने वाले अब जम्मू की धरती पर टिकने वाले नहीं हैं और अब उनको यहाँ रहने का स्थान नहीं दिया जाएगा। कोई आपका प्रश्न है तो करो।